प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित लघु कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नसीहत। आप सब सुनिए और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए सुनिए मेरी कथा नसीहत। कन्नगी के लिए यह रात काल रात्रि के समान बीती। सवेरा उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। पति मुर्गन की आज्ञा का पालन जो करना था, अपने भांजे को आदेश दिया था मामी को उनकी बहन के घर छोड़ आए। कितनी मिन्नतें की उसने कि मैं निर्दोष हूँ, आपके आंखों का धोखा है। बच्चे को संभालने में गिरने के कारण मुझे आपके मित्र ने बाजू पकड़ लिया था। कोई संबंध नहीं है मेरा त्यागी से। मुझे मत निकालिए, बहन के ससुराल मत भेजिए। बिना माँ बाप की हूँ, दया कीजिए मुरु। आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी मुरु। पापा जाने के समय कितने विश्वास से आपके हाथ में पुनः मुझे सौंपा था। आपने कितना विश्वास दिलाया था। मेरे घर में बेटी और बहू एक समान है। आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। एक डिबेट में आपने कहा था कि शक कैंसर से भी घातक है। कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है। और बहुत सी ज्ञान की बातें की थी, जिसे सुन मेरी सहेली कन्नगी आपकी फैन हो गई थी। फिर आज कथनी और करनी में भेद क्यों? चुप, बहुत बकवास कर ली। एकदम चुप हो जा, नहीं तो कह ढकेल दिया था उसे। एक शब्द नहीं, मेरा हाथ उठ जाएगा। रात व्यतीत होने के बाद सुबह तुम्हें नहीं देख सकते यहाँ। अब शब्द बोल दूसरे कमरे में चला गया। कन्नगी रात भर रोती रही। आखिर जाए तो जाए कहाँ? बहन स्वयं ससुराल में रह रही है, लोग क्या कहेंगे? निकलो अभी घर से। सुबह पति के गर्जन से भयभीत हो गई। भांजे के साथ निकल गई। रेलवे स्टेशन पर रुककर टिकट लेने के लिए सोच रही थी। पहले बहन को फोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि अपना नाम कन्नगी सुन पीछे देखा तो बचपन की सहेली वेणी को देख चौंक गई। वेणी ने कहा, मुझे सब पता चल गया है, मैं तेरे घर से ही आ रही हूँ। बिना बताए सरप्राइज देने में आई थी। वहाँ सारी वस्तु स्थिति ज्ञात हुई। तेरी सहेली अभी जीवित है, दीदी के घर नहीं जाएगी। मेरे कॉलेज में जगह रिक्त है। इतनी पढ़ाई किस लिए की है डॉक्टर कन्नगी? भांजे से उन्मुख होते हुए वेणी ने कहा, मामा जी से कह देना कि कन्नगी उसकी मोहताज नहीं है। स्वयं इतना एजुकेटेड होने के बाद अपने आप को भूलकर तेरे मामा के परिवार को संभाला। तेरे मामा को ट्यूशन कर ऑफिसर बनाया। अपने आप को भी भूल गई थी। वही साई को आज लांछन लगा रहा है मेरी सहेली पर। उसे घर से निकाल दिया है। मेरी ओर से धन्यवाद दे देना। मेरी दोस्त को आज़ाद कर दिया उसने, एहसान फरामोश ने। कह देना नसीहत अपने पास रखे। धन्यवाद।